नमस्कार सबका, आप देख रहे हैं जेजन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। और टीम की मौजूदगी है गौलापुल में मौजूद है और यहां से हम आपको बहुत ही अच्छी खबर हल्द्वानी वासियों के लिए बताने वाले हैं। जिस प्रकार से अभी से कुछ टाइम पहले जो मानसून है वो गया है और काफ़ी तबाही उसने मचाई है। मौजूदगी गौलापुल में है तो ठीक सामने आप मेरे जो गौला नदी है वो बहती हुई देख सकते हैं। हालांकि जो अभी पानी का स्तर है काफ़ी सामान्य बना हुआ है, काफ़ी कम है, लेकिन मानसून में जिस प्रकार से तबाही मचाई थी इस पुल को भी इसने नुकसान पहुँचाया था। सारी खबर हमने आपको बताई थी और आज मैं इस सबका रिमाइंडर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जो मानसून में जो सारा जो परेशानी खड़ी होती है, सारी जो परेशानी का जो सामना लोगों को करना पड़ता है, चाहे वो जल भराव का हो, चाहे वो इस प्रकार से जो शव बरामद किए जाते हैं, कोई युवक बह जाता है। यदि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो देवखड़ी नाले से जो युवक बहा था, बेहद ही दर्दनाक खबरें सामने आई थी। बच्चा भी एक शनि बाजार के जो सामने वाला नाला है वहाँ पर बह गया था, उसकी भी मौत हो गई थी। और जो इन सब का जो कारण, जो मुख्य कारण समझ आता है वो आता है कि हल्द्वानी में ड्रेनेज सिस्टम है उसका अभाव बहुत है, जिसका जो भुगतान है वो लोगों को इस प्रकार से करना पड़ता है। जो मानसून है कुछ लोगों को पानी में काटनी पड़ती है क्योंकि घरों के अंदर पानी घुस जाता है। लेकिन अब बहुत अच्छी खबर ये है कि मानसून के जाते ही प्रशासन ने इससे सबक लिया है और अब एक जो योजना है वो बनाई जा रही है, जिसके तहत 134 करोड़ का जो बजट है वो तैयार किया गया है हल्द्वानी में ड्रेनेज सिस्टम के बनाने का। और आपको ये बता दूं कि यूयूएसडी की ओर से जो 134 करोड़ का जो बजट है वो तैयार किया गया है। यूडीबी की ओर से मंजूरी भी इसको मिल गई है। केवल अब जो बात है वो शासन स्तर पे है। शासन स्तर पर मंजूरी मिलते ही, मोहर लगते ही हल्द्वानी में ड्रेनेज सिस्टम का जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा। और ऐसी उम्मीद है कि अगले साल कहीं ना कहीं लोगों को इस प्रकार की जो खबरें हैं वो देखने को ना मिले, क्योंकि काफ़ी दुखद मानसून जाता है जिस प्रकार से खबरें सामने आती हैं। यदि मैं आपको और डिटेल में बताऊं तो नैनीताल रोड से लेके कारढूंगी रोड तक जो दोनों ओर, सड़कों के दोनों ओर बड़े बड़े जो नाले हैं वो बनाए जाएंगे इस योजना के तहत। जो योजना बनाई गई है, इसके अलावा नगर निगम को यूडीबी की ओर से 2200 करोड़ का जो टेंडर है, जो ऋण है वो भी दिया जा चुका है। अब बता दूं, ऋण की बात अभी सामने आई है, जो आधिकारिक तौर पर तो यदि मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन जो बातें सामने आई उसके आधार पर 2200 करोड़ का जो बजट है वो नगर निगम को ऋण के रूप में दे दिया जा चुका है, जिसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम, पेयजल, सीवर लाइन, इसके अलावा जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, सबको लेके काम किया जाना है। लेकिन जो मुख्यतः ड्रेनेज सिस्टम में जो काम होगा वो 134 करोड़ का जो बजट है उसके अंदर किया जाना है, जिसके अंतर्गत नैनीताल रोड और कालाढूंगी रोड की मैंने बात कही है, वहाँ पे दोनों तरफ बड़े बड़े नाले हैं वो बनाए जाएंगे। और एक देवखड़ी नाला हल्द्वानी में पड़ता है, काफ़ी तबाही भी ये मचाता है। जो मैं युवक की बहने की बात कर रही थी, वो भी वहीं से एक युवक बहा था, जिसके बाद उसका शव काफ़ी दिनों बाद मिला था। हालांकि जिस प्रकार से जो घटना केवल दुखद थी, लेकिन अब सबक लेते हुए, उस वक्त जब प्रशासन ने सबक लिया तो एक साइड रीडिंग लगा दी थी, लेकिन अब कहेंगे कि प्रशासन तैयारी में है कि अगले साल ऐसी तस्वीरें देखने को ना मिले। उसके लिए देवखड़ी नाले का जो पानी है वो शीश महल से होते हुए सीधे गौला नदी में है वो छोड़ा जाएगा, जिससे जो नाला है वो ओवरफ्लो ना हो, क्योंकि उसके आसपास घर भी हैं, उसको भी कहने खतरा बना रहता है। इसके अलावा जो शनि बाजार के मैं नाले की बात कर रही थी, जहाँ से एक बच्चा बहा था, वहाँ का पानी भी, आधा पानी भी इस गौला नदी में छोड़ा जाएगा। हालांकि गौला नदी की बात अभी सामने आई है कि यहाँ छोड़ा जाना है। अभी पूरा काम अब केवल शासन स्तर पर अटका हुआ है कि जब शासन स्तर से इसको मंजूरी मिलेगी उसके बाद जो कार्य है ड्रेनेज सिस्टम का शुरू हो जाएगा। बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि काफ़ी तबाही मानसून में जाता है और जिसका कारण केवल एक होता है, ड्रेनेज सिस्टम का अभाव। निकासी की कोई व्यवस्था हल्द्वानी में नहीं है। जो शहर में आबादी बढ़ती गई, लोगों ने घर बनाने शुरू करे और आबादी के साथ घरों की संख्या भी बढ़ी, जिससे कहने के निकासी का अभाव हुआ, जिसका परिणाम ही है कि लोगों को ही इसका जो परिणाम है वो भुगतना पड़ता है। हालांकि कितना कारगर साबित होगा सब देखने वाली बात होगी। एक अपडेट आया था, आपको देना था। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी किरण के साथ पल्लवी, जेजे न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।